भगवान शिव की महिमा अपरंपार है और उनका अपने भक्तों के प्रति लगाव भी। भगवान शिव चाहे कहीं भी विराजमान हो, वो अपने भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं और इसीलिए भगवान शिव की पूजा शिव भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। ऐसी ही एक कथा है घृष्णेश्वर मंदिर से जुड़ी, जो कि वेरुल गांव में अवस्थित है। मान्यता है यहाँ आने वाले भक्तों के सारे संकट कट जाते हैं और जो भी भक्त संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है उसको संतान प्राप्ति भी होती है। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव से जुड़ी इस अद्भुत कथा के बारे में। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और वे दोनों खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी उन पर व्यंग करते थे। एक बार सुदेहा दुख से व्याकुल हो उठी और सुधर्मा से बोली कि इस पृथ्वी का नियम है कि वंश आगे संतान से ही चलता है, लेकिन हमारी कोई भी संतान नहीं है। अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। मेरे अनुसार इसका एक ही उपाय है कि आप मेरी बहन घुष्मा से विवाह कर ले। ऐसा सुनकर सुधर्मा ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही होगा। लेकिन अपने जिद से सुदेहा ने अपनी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा से करा दिया। अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहे अनुसार घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा किया करती थी और उन शिवलिंगों का विसर्जन तालाब में किया करती थी। तब शिवजी की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घुष्मा का सम्मान बढ़ता गया और सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन घुष्मा के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह पुत्र बड़ा हुआ और उसके विवाह की बारी आ गई। उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। पुत्र वधू आने से सुदेहा की ईर्ष्या और भी बढ़ गई और इस कारण से सुदेहा ने उस सोते हुए पुत्र की चाकू से हत्या कर दी और उसके अंगों को काटकर उसी तालाब में डाल दिया जहां घुष्मा पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। अगली सुबह घुष्मा और सुधर्मा पूजा में लीन थे। उनकी बहू ने जब देखा कि कमरे में सब जगह रक्त है तो वह घबरा कर चिल्लाई और रोने लगी। इस बात की खबर उसने घुष्मा और सुधर्मा को दी, लेकिन वे दोनों पूजा में लीन थीं। तब वहां उपस्थित सुदेहा दिखावा करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। पूजा पूर्ण होने पर घुष्मा शिवलिंग का विसर्जन करने उसी तालाब के पास गई। तब उसने देखा कि उसका पुत्र वहां खड़ा हुआ है। वह प्रसन्न हुई और भगवान की लीला को पहचान गई। तब वहां एक ज्योति प्रकट हुई और इस ज्योति के रूप में साक्षात शिव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा का अपराध बताया। शिव भगवान सुदेहा को मृत्यु दंड देने के लिए जाने लगे। तब घुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने के लिए भगवान से अनुरोध किया। तब शिव भगवान जी अति प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब घुष्मा ने प्रसन्न मन से कहा कि हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए और उस लिंग की प्रसिद्धि मेरे नाम घुष्मेश्वर से ही सब जगह फैले। तब वहां शिवजी घुष्मेश्वर नाम से सदा के लिए स्थापित हो गए। यह धार्मिक स्थल वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां भक्तगण अपने संकटों को दूर करने के लिए आते हैं। इस स्थान पर जाने के बाद ऐसा लगता है मानो कि शिव भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे।